ओम शांति। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। आज का प्रश्न, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अच्छी खुशबू फैलाता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो बाबा देखते तो है ना। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है, माना आपकी चलन कैसी है, जो आप अपनी खुशबू कैसे फैलाते हो। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब धारणाएं भी हैं, समझ भी है, समझानी भी है, ये पक्की कर लेनी है ना। एक बार में जो समझ जाए वो समझदार बच्चा बाबा को चाहिए। हम समझ लिए जा रहे हैं, लेकिन समझ भी आना चाहिए ना। तो एक बार में समझ आ गया तो दोबारा ना समझाना पड़े, समझ गए। एक बार समझ आ गया दोबारा ना समझाना पड़े। ऐसा वंडरफुल, ऐसा सिकिलदा, इतना प्यारा बच्चा बन जाए। समझते, हर एक समझता मुझसे ऐसी खुशबू निकलेगी या निकल रही है, आ रही है, थोड़ी मिक्सिंग तो नहीं करते। तो देखो अपनी खुशबू निकल रही है, फैल रही है। बाबा का परिचय देते हो, सबको मिलाते हो, जैसा बाबा वैसे नजर आते हो। अच्छा, आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे अब। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। कुटुंब से जुदा हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं ना थोड़े से, तो कुटुंब छोड़ देते हैं, कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप। कहते मैं अपने परम धाम में रहता था। देखो सुना रहे, मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं आकर पाठ बजाती हो ना, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भले आगे भी तुम पुकारते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते थे ना, ऐसे कहते थे ना, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। समझ में आया? जब तुम बुलाते थे ना ऐसे भजन कीर्तन करके, तो उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ, क्योंकि अडॉप्ट किया है ना, तो माता पिता भी डायरेक्ट हो गए। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। समझ में आया? गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है, माना चेंज कर देती है। आज बाबा बाबा करते हैं, कल भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे बदल जाते हैं, है ना, है ना। कई ऐसे होते हैं, कहते नहीं पता नहीं कैसे बदल जाते हैं, कुछ समय के बाद वही बदले हुए होते हैं। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करो कि आपकी बुद्धि दिव्य ही रहे, भ्रष्ट नहीं हो, चेंज ना हो। जैसा बाबा हमें बुद्धि दे रहे हैं, बस यही समझ रहे हैं उसके अंदर, बाकी कुछ चेंज ना है। समझे? तो बाबा गृहस्थी बनाए 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। वह बाप है ऊंचते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? इनसे ऊंच बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है,
बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख, यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख मिलेंगे, अथाह सुख लेंगे ना। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसीलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है, ठीक है। इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी। गाते भी है ना, ये सुख काग विष्ठा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा, जानते हो ना ये बात। सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गृहस्थी बने हैं ना, हम उनके बच्चे हैं, तभी तो उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा, इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे, ठीक है ना। प्रजापिता ब्रह्मा और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब तमेव माता च पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को? तमेव माता च पिता किनको कहें? बुद्धि चलाओ। जब तक शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आए तो साकार में माता पिता कैसे कहलाएं? आए। ये माता है, इनका मुख आधार लिया, ठीक है, ध्यान से, इनका मुख आधार लिया और हमें फिर एडॉप्ट किया। तब हमें कहा तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है। तो जब तक ये कंबाइंड ना हो तो मैं माता च पिता कैसे कह सकते शिव बाबा को? नहीं कह सकते ना, ठीक है। अब समझे। अब तमेव माता च पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को? गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स है, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तो माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं? वंडरफुल ये बातें हैं समझने की कि ये माता पिता कैसे बनते हैं। ब्रह्मा बाबा जबकि पिता है, ठीक, तो ब्रह्मा बाबा माता कैसे बनती है? ये बड़ी वंडरफुल बात है समझने की कि ब्रह्मा बाबा माता कैसे बनती है। मनुष्य मूंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, माता एडॉप्ट की गई मम्मा, पर वह है सरस्वती बेटी ब्रह्मा बाबा की बेटी, परंतु बेटी द्वारा एडॉप्ट नहीं किया जाता है। ये माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं, कौन? शिव बाबा। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी भी हो। वन्नी माना पत्नी, बच्चा भी हो, वन्नी भी हो। जब कहा जाता है सब आत्माएं भाई भाई हैं तो ये बच्चा है। जब कहा जाता है कि अडॉप्ट किया जाता है तब ये वन्नी है। जब ब्रह्मा मुख वंशावली की बात आती है तो ये वन्नी है। जब सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है तो ये बच्चा है। समझ में आया? ये बड़ी समझने की बातें हैं। बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ये माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे करना है, मुझे माना शिव बाबा को,
ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, ये तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है ना, है कोई प्रेरणा की बात? प्रवेश करता हूं तो जो मुझ में है वो तुम्हें देता हूं। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है, सुना? प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। अगर किसी और के साथ आपका बुद्धि योग लग रहा है तो आप बाप के साथ ना फरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में ही मेहनत है, इसीलिए इसमें ही भूल होती है। बाप कहते तुम हो आशिक, तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। माशूक कौन है? शिव बाबा। माशूक कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आशिक। माशूक कौन है? आप कौन हो? माशूक कौन है? गीत में भी है ना, भगवान उवाच मामेकम याद करो, इसमें लिखना चाहिए गीता में। गीत में लिखा हुआ है लेकिन है गीता। गीता में भी है भगवान उवाच मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? कौन कहते हैं ये मामेकम याद करो? कौन कह सकते हैं मुझे मामेकम याद करो? अब यही पाठ संगम पर आकर पक्का कराया कि इनको भी याद नहीं करना है क्योंकि इनके पास देह है। मेरे पास देह नहीं है, मैं भी देही हूँ, मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ, मुझको याद करना है। ठीक है, मामेकम याद किसको करना है? शिव बाबा को। किसको याद करना है? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो ना सके। हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीख कर औरों को सिखाते। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन करते हैं। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर कृष्णिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो, समझा सकते हो, समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट्स को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। बाबा की मुरली निकलती है ना, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिनको मुरली का शौक होगा वह 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े, 5-8 बारी कोई अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सुन रहे हो? बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सुन रहे हो कि अगर मुरली को 5-8 बारी कोई अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। वास्तव में ब्राह्मणियां है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ब्राह्मणियां क्या है? मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट।
कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। मरने का समय होगा और अच्छे खान पान की तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खल्लास। तो खल्लास, क्या खल्लास? तुम्हारी स्थिति खल्लास। अब यहाँ पे स्थिति खल्लास, वहां पद खल्लास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे, आज्ञाकारी। जो सदा सर्विस पर रहते हैं ना, वह हमेशा ओबीडियंट होकर रहते हैं। हाँ जी, जैसे आप कहे। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे, जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो। माना दूसरों से कार्य लेने की कईयों को तो आदत ही पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं। आज कपड़े धोने वाली नहीं आई, आज बर्तन मांजने वाली नहीं आई, तो वो नहीं आई कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, तो कई तो बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके, इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है, सर्वेंट बन सर्विस करनी है। जैसे एक सर्वेंट होता है, उसको कार्य दिया जाता है, ये करना है ये करना है, तो वो थोड़ा किसी का वो लेगा, सहयोग लेगा क्या? उसको पता होता है ये सब कुछ तो मुझे करना है। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूं, मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूं। ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से, सुना? बाबा का रथ है, शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा बाबा, तब भी ब्रह्मा बाबा कोई से सेवा नहीं लेता है। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सत्युग में भी कायदे सिर राज्य करेंगे। सत्युग में बेकायदे कोई बात होती नहीं, हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वे मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कौन बनते हैं हम? विश्व के राजकुमार राजकुमारी, तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराजकुमार। बाप से भी श्री कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। राधे कृष्ण के माँ बाप इतने मार्क्स नहीं ले पाते जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स श्री कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी श्री कृष्ण बच्चे का नाम वाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त है, यह है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को शरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद है, हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। ये इनकी रिजल्ट भी तो बाबा देखते हैं ना। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के लिए। इनकी रिजल्ट भी तो देखते हैं ना। ये सबसे ऊंच जाएगा, ये सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है, कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है।
अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मनमना भाव हो रहना है, दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनारी बना बनाए ड्रामा है, जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं सोचना है जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है, कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगड़ ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ के बाप के कंधे पर चढ़ जाए। बाबा तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाबा के कंधे पर चढ़ जाए। इम्तिहान तो एक ही है ना, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी है, कोई तो एकदम बदबू वाले भी है। कई बच्चे कमाल करने वाले भी है ना, कई तो ऐसे हैं जो बदबू देते हैं और कई तो कमाल करने वाले भी हैं। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं, कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पति से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो, ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है, वे निराकारी नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सदगति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले, फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते। साधु अर्थात साधना करने वाले फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते। समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी ना कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सकेंगे ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है, ऐसा कहने वाले भी होने चाहिए ना। उद्घाटन ऐसे कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बनाऊं, मैं कितना बड़ा गृहस्थी। आप कहते हो गृहस्थी कैसे चले, गृहस्थी कैसे चले। बाबा जितनी गृहस्थी तो नहीं है ना आपकी, बाबा कितनी बड़ी गृहस्थी चला रहे हैं। कई कहते हमारी गृहस्थी तोड़ दी, तुमने जोड़ी कब थी जो टूट गई। बाबा तो जुड़वाते हैं गृहस्थी, घर परिवार के और नजदीक लेके आ जाते हैं, पर बुद्धि से डिटैच होना सिखाते हैं। मोह नहीं करना सिखाते, स्नेह करना सिखाते हैं। देखो अंदर आता है ना, बाबा का हमारे में मोह नहीं है, स्नेह है। और स्नेह निर्बंधन बनाता है, मोह बंधन में डालता है। टेंशन ही लगी रहेगी, ये करे ना करे, वो करे ना करे। स्नेह है तो बड़े स्नेह से हम चल लेते हैं, प्यार से बाबा कह लेते हैं, हम प्यार से सुनते हैं और फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि स्नेह बंधन हो, जैसे भक्तिमान में बंधन होता है, ना भी होएगा तब भी करेंगे, सारे कर्म कांड करेंगे टेंशन के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी टेंशन नहीं देता बाबा, बिल्कुल निर्बंधन बना दिया, क्योंकि स्नेह है ना बाबा का। और मोह फंसाता ही जाता है, फंसाता ही जाता है, फंसाता ही जाता है। समझ रहे हो। तो गृहस्थी, सबसे बड़ा गृहस्थी कौन, शिव बाबा। सबसे बड़ी गृहस्थी है बाबा की, सुन रहे हो। बाप कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी बनाऊं, सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। सुन रहे हो। तो कितनी हंसी की बात भी है, कितनी अच्छी बात भी है और कितनी गुह्य बात भी है। सुन रहे हो।
सबसे बड़ा ग्रस्त धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। देखो बाबा को अपने पार्ट की भी कितनी खुशी है, हमको है, आपको है अपने पार्ट की खुशी। किस किस को अपने पार्ट की खुशी है? जिसको अपने पार्ट की खुशी रहती है ना, वो सदा सदा प्रफुल्लित रहता है, मना खुश रहता है। कईयों को तो अब दूसरों के पार्ट, इसका पार्ट मेरे को मिले, इसका पार्ट मेरे को मिले, यही लगा रहता है। वो बेचारे कभी खुश नहीं हो पाते, बेचारे इधर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इसका पार्ट मेरे को क्यों नहीं मिला, चिड़चिड़ाहट एक अंदर में आती रहेगी, ईर्ष्या आती रहेगी। मेरा पार्ट मुझको मिला हुआ है ना जो, वो ठीक है, बस मुझे अच्छे से बजाना है, ये मुझे अच्छा ढूंढना है। आप कहीं भी हो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, आपको अपना पार्ट अच्छा ढूंढना है तो आप अपना पार्ट अच्छा बनाओ। अभी तो ओपन है ना, क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो सब तो समझ मिल रही है। तो आप सोचते हो कि मेरा पार्ट भी अच्छा है। देखो बाबा को कितना नशा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, मैं सबसे बड़ा गृहस्थी बनता हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। 2-4 बच्चे ही नहीं संभाले जा रहे, एक बच्चा हो तो भी सिर पकड़ के ऐसे पीटते रहते हो, क्योंकि मोह है तो टेंशन बनी रहती है। मेरे इतने सारे बच्चे हैं, कितना ऊपर नीचे करते हैं, कभी देखा टेंशन में? कितने सारे बच्चे हैं, कितना ऊपर नीचे करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, देखा कभी टेंशन में? आपके घर में 2 बच्चे हुए नहीं और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो कर रहे होते लड़ाई झगड़ा और वो आप रहे होते। तो ये सब नहीं करना है। देखो बाबा कितना बड़ा ग्रस्त धर्म पालन कर रहे हैं। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े जाएंगे, हम बाबा से कम थोड़े जाएंगे। माना ये एक पॉजिटिव नशा कि बाबा मैं भी गद्दी नशीन बनूंगा, आप जितना पुरुषार्थ करूंगा, आपको फॉलो करूंगा, मैं आपके पीछे नहीं रहूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता ना, इसलिए मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, बाबा से कम नहीं, तभी तो बाबा के साथ उतरेंगे। अगर आप बाबा से कम रहे तो बाबा के साथ थोड़ा उतर पाएंगे और ना बाबा के साथ रह पाएंगे। इसलिए अपने अंदर ये ठान लो कि बाबा के साथ ही जाना है और बाबा के साथ ही आना है। ठीक है, ठीक है, तो बाबा से कम पुरुषार्थ भी नहीं करना है, बाबा से कम नहीं चाहिए तो बाबा जितना पुरुषार्थ भी चाहिए ना। ठीक है, अभी कोई कहे कि बाबा को ये मिल रहा है आपको ये मिलेगा, नहीं हमको भी उतना ही चाहिए जितना बाबा को देना है ना। तो फिर बाबा जितना पुरुषार्थ भी तो चाहिए, बाबा जितना फॉलो भी तो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा को देखा, तो हमें तो सिर्फ बाप दादा को ही तो देखना है, और क्या देखना है, इतना नहीं देख सकते। बाबा से कम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाबा जितना पुरुषार्थ करेंगे ताकि हम पीछे ना रह जाए। बाबा आगे जा रहे हैं, है ना, हमें भी बाबा के साथ साथ चलना है, तो बाबा जितना पुरुषार्थ करना है और बाबा को फॉलो करना है, अहंकारी नहीं बनना है। कई अहंकारी बन के ब्रह्मा बाबा को अलग शिव बाबा को अलग कर देते हैं। ये एक है, कंबाइंड है, बाप दादा कंबाइंड स्वरूप है, बाप दादा। इसीलिए अलग अलग नहीं करना है, एक करो और पुरुषार्थ फिर एक को देखकर करो। फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा करके देखो, देखो कितनी प्राप्तियां होती है। ठीक है, ठीक है, अपने अंदर प्रतिज्ञा करो कि बाबा के साथ साथ चलना है, बाबा के साथ साथ उतरना है, बाबा के साथ साथ रहना है, तो बाबा को फॉलो करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है
ओबीडियंट माना आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त वह। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी पर मान चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। आज का स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ माना शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। ओम शांति।